हाँ, नहीं बताओगे? अरे जो पूछ रहे हो बताओ ना। क्या पढ़ लिया था अपन ने इसमें? इसकी स्टार्टिंग करनी। अरे ये हो गया था ना क्या है यार तुम लोग यार। ये हो गया था और एमसीक्यूज भी अपन लोग कर रहे थे कुछ कुछ के। ये स्टार्ट करना था अपने को, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, नालायकों। क्या खाए हो दिवाली की मिठाई में तुम लोग ने? क्या खा के आती हो तुम नाश्ते में? क्यों क्यों सुस्ती? क्या खा के आती हो नाश्ते में? ये कुछ खा के नहीं, खाली पेट ही है। ये कुछ खा के आए, दिमाग घूमता है कुछ भी चीजें बोलनी लगती है। ठीक है, ये तो ये नोट्स मेरे पास कब, कैसे है? हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। चलो, विजिटिंग कार्ड मैंने भेज दिया। किसको मतलब ग्रुप में दिए थे हमने? चलो। हाँ, कहाँ पहुंचे हम लोग? लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। चलो। कैसा है लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसा है भारत में? हमारे यहाँ कानून कहाँ बनता है बेटा? मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही कानून बनता है ना? देखो, कानून सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट की पॉलिसी किससे पता चलती? कानून से ही पता चलती। कानून ही एक तरीके से क्या है? पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी की रही है, सब अपना अपना कमा के खाएंगे, कोई किसी से चोरी करेगा तो हम उसको एक पर्टिकुलर जगह में डाल देंगे, सिक्लूडेड बाकी सब सोसाइटी, जिसको हमने फिर नाम दिया जेल। और हमने पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, हर चीज इन्वेंट की हुई है इंसानों की। क्लियर है? नहीं तो फिर क्या होता होगा? पेड़ पौधे और अपने जीव जंतु है। समझ में आ रहा है ना? यानी हर चीज एक्चुअली में थॉटफुली इंट्रोड्यूस की गई। हम लोग बने बनाए सिस्टम में आए ना, इसलिए इस बात को सोच नहीं पाते कि कैसे ये सब सिस्टम सेट हुआ होगा। करेक्ट। अभी क्या है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब 3 साल का हुआ बच्चा तो हमने कहा एडमिशन कराना है, एडमिशन कराना है स्कूल में,
अच्छा स्कूल जोड़ो, क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है, सब यही कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो बुरा नहीं है, गलत नहीं है, पर पता भी तो नहीं है ना कि क्या सिस्टम है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो सही है कि हाँ भाई सोसाइटी के बारे में जाना, तो लोगों को ये नहीं पता कि वो स्कूल जा क्यों रहे, रेलेवेंस क्या है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आप स्किल डेवलप कर रहे हो, या आपको अगर मान लो कि कल को जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, उसके बाद छोटे छोटे गोल्स नहीं है कि बस कुछ पैसे बना ले तो अच्छा रहेगा, उसके बाद सारे गोल्स होंगे ना। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी टू डिसाइड विच इश्यूज शुड बी enacted। कानून कैसे बनता है? ऐसा मुद्दा देखा जाता है कि भाई क्या मुद्दा इम्पोर्टेंट है, किस चीज के लिए कानून बनाने के लिए, किस चीज पर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। आप इमेजिन करो, चोरी जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, सब लोग अपना अपना करते होंगे, पहले शिकार करते होंगे, फिर अपने अपनी खेती करते होंगे, फिर जब कोई खेती करता होगा तो कोई एक जो है वो दूसरे के खेत से चीजें ले लेता होगा, तो उस समय कुछ गलत सही की डेफिनेशन थोड़ी ना कुछ होगी, कानून थोड़ी ना एग्जिस्ट करता होगा, तो क्या होगा? लड़ाई होती होगी। अरे सर, यानी हर व्यक्ति को सिर्फ खेती किसानी नहीं करनी, लड़ाई भी करनी है, क्योंकि कोई भी आकर के ले सकता है, कोई भी आकर के ले सकता है, इस पे कोई कानून नहीं। आप इमेजिन करके देख रहे हो कि बिना कानून के कैसा रहा होगा सिनेरियो। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो क्यों बने? बहुत सारे बेकार बने हैं। वो तो पता नहीं समय के साथ डिस्टॉर्ट हुए या क्या हुआ, समझ आ रहे हैं? पर ज्यादातर रूल्स जो सोसाइटी के बने हुए हैं वो बहुत लॉजिकल है, समझ आ रहा है? और उसमें कुछ ना कुछ वो छुपा हुआ है कि क्यों करना है किसी भी चीज को। अरे समझ, ठीक है। चलो, तो हमारे देश का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं क्वाजी फेडरल। अब व्हाट इज क्वाजी फेडरल? फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूनिटरी मतलब कि एक। हमारे देश में दो टाइप की गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ का सिस्टम फेडरल भी है और यूनिटरी भी। यूनिटरी होने का मतलब ये है कि एक सरकार बनती है पूरे देश, तो एक सरकार पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, ये होता है यूनिटरी। फेडरल का क्या मतलब होता है? हर स्टेट की अलग अलग सरकार है जो अपने अपने स्टेट को कंट्रोल कर रही है, ये क्या कहलाया? फेडरल। सो हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो क्वाजी फेडरल है, थोड़ा फेडरल थोड़ा यूनिटरी। हमारे यहाँ पावर्स बटी हुई है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ठीक है ना? जब अंग्रेज गए थे तो हमको क्या करना था? हमको एक सिस्टम बनाना था ना। आ रहा है सर? हमको एक सिस्टम बनाना था जो हमारे लिए काम करे, तो हमने फिर ऐसा सिस्टम बनाया, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ले करके, और फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना? बता रहा ना, एंड्रॉइड जिसपे सारी एप्स चलेंगी। सारी एप्स क्या है? सारे कानून, सारे कानून है सारी एप्स। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है एंड्रॉइड, कॉन्स्टिट्यूशन है आईओएस। तुम्हें ये थोड़ा सा टेक्निकल पता है ना? एंड्रॉइड क्या होता है? एंड्रॉइड क्या होता है? जो फोन चलाता है, पूरे फोन को ही चलाने के लिए क्या चाहिए? एंड्रॉइड। और कोई भी ऐप जो है वो आपका कोई पर्टिकुलर काम करती है, पर वो ऐप किससे कंपैटिबल होनी चाहिए? एंड्रॉइड से। कोई भी ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूबी के खिलाफ नहीं कर सकती। कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी भी कानून को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अरे सर, पर ग्रॉसली क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉस।
क्लियर है? उसी में सब यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर वगैरह लिखी हुई है। क्लियर है ये? है ना? लॉ मेकिंग बॉडी देखो, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर दो है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं इसको, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। ये याद करना पड़ेगा आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट लेवल पे क्या है? हर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें विधानसभा है जो कि लोअर हाउस है, और विधान परिषद है ना? अब देखो नोट देखो, अगर स्टेट के पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो जो भी नया कानून आएगा वो एटलीस्ट विधानसभा में पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी जैसे बोल रहे हैं विधानसभा के चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव कौन चुनेगा? मतलब विधानसभा के चुनाव में जब हम वोट डालेंगे तो किसका सिलेक्शन होगा? इससे सिलेक्शन किसका होगा? मोदी जी का कि शिवराज सिंह चौहान जी का? तुम्हें पता है मोदी जी कौन है? तुम पता है शिवराज सिंह चौहान कौन है? हाँ, तो अब बताओ। ठीक है ना, क्योंकि विधान किसमें आ रहा है? विधानसभा, स्टेट लेवल। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो अभी जो चुनाव होंगे वो विधानसभा चुनाव है। और जब लोकसभा चुनाव होंगे उसका जो वोट डालोगे उससे चुने जाते हैं सांसद। और सांसद जो है वो बैठता है कहाँ पर? संसद। ये शहर का रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्लियामेंट में हमारे शहर को रिप्रेजेंट करेगा। अरे समझ, मतलब वट एवर ही सेइंग द होल सिटी इज सेइंग। समझ रहे? हमने अपना नेता चुना है कि हम बोल पाए। ठीक है, क्लियर है? इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी पास इन द विधान परिषद। If a state has only Vidhan Sabha, it is called unicameral legislature. ठीक है ना? And bills need to be passed only in विधान सभा। तो विधानसभा, तुमने अगर कभी देखा हो ऐसे कि ऐसे खूब सारी कुर्सियां लगी रहती है, कुर्सी में माइक होता है, टीवी भी में किसी मूवी वूवी में देखा होगा, सारे नेता लोग बैठे रहते हैं, ऐसे टेबल बजाते रहते हैं, माइक में बोलते रहते हैं, कभी कभी लड़ते भी रहते हैं। आता है समझ? तो वो होता है जहाँ पर कानून बनता है। आजकल तो नहीं चलता, पहले दूरदर्शन आता था तो लोकसभा का लाइव उसका टेलीकास्ट होता था। ये जो हम लोग कानून पढ़ रहे हैं, तुम समझो कि ये कानून का एक एक प्रोविजन कहाँ पर डिस्कस होता है? उसी विधानसभा में पहले बनता है और उसको लेकर के फिर सब लोग पढ़ते हैं। पहले वो बिल कहलाता है, फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये रूल गलत है, वो रूल गलत है, ऐसे ऐसे करके फिर सब सर्वसम्मति से, मतलब एक पर्टिकुलर मेजोरिटी से क्या होता है, वो कानून पास होता है, तब जाकर के वो बनता है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? ठीक है, phases। तो this phase comprises identification of need for new law or amendment of an to an existing legislation. ठीक है, drafting of the proposed law, seeking inputs, comments from different ministries and public, revision of the draft bills to incorporate such inputs, and getting the same weighted by law ministry. Weighted मतलब checked, है ना? ये weighted मतलब checked। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो हम ये तय करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहीं किसी पर्टिकुलर जगह में देश में क्या है, प्रॉब्लम है, तो क्या स्टार्ट होगा? उसका हिसाब किताब स्टार्ट होगा कि यार इसको ठीक करना है यार। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उसके बाद फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है उससे पूछा जाता है कि हाँ यार इसको लेकर के अपन करें। फिर
प्रोफेशनल्स की जो पूरी टीम है वो क्या करती है, वो बनाती है। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्री से उसको लेकर के इनपुट लिए जाते हैं। ठीक है, फिर कैबिनेट, कैबिनेट मतलब पूरे मंत्रालय के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो भी कानून बनता है। ठीक है ना, कि आज के बाद से लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद क्या होता है, उसको पार्लियामेंट को लेकर के आता है, मतलब मंत्रालय में, उसके बाद फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दोनों पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं। बिल के इंट्रोडक्शन के बाद जो मिनिस्टर है कंसर्न डिपार्टमेंट का, जो भी कानून लेकर के आ रहा है, वो हो सकता है कि नोटिस भेजे, डेमोन्स्ट्रेशन द इंटेंशन दैट द बिल मे बी moved, considered and passed be referred to select committee of the House, joint committee of both the houses for eliciting public opinion. ठीक है, बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब मेन, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो भेजता है स्टैंडिंग कमेटी के पास। देखो ये बहुत सारा सारा है एक्चुअली में, पर है बहुत जरूरी। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट में, बहुत ये डिटेल्ड प्रोसेस है मतलब एक्चुअली। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कोई भी कानून पास होना। तो स्टैंडिंग कमेटी की ये होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्रोफेशनल और वो सब है, जो पहले से वहां पर के कोई भी कानून बनेगा तो उनसे पहले क्या होगा, एक तरीके से अप्रूवल फॉर एग्जामिनेशन एंड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट देयर। If a bill is referred to a standing committee, the committee shall consider the general principles and clauses of the bill referred to and make a report thereon. ठीक है ना, the house votes on the bill with amendments. ठीक है, मतलब हाउस, हाउस मतलब जो जितने नेता रहते हैं वो सब वोट करते हैं कि हाँ भाई अप्रूव कर दिया जाए या इसमें कुछ कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, डिस्कस होता है। तुम लोगों ने कभी देखा है कहीं भी, तो मुझे ये बताओ कि कोई एक नेता बोल रहा है कि भैया ये वाला प्रोविजन सही नहीं है। एक टाइम था जब हम वॉलमार्ट को लेकर के पॉलिसी बना रहे थे कि वॉलमार्ट को आने देना है कि नहीं देश में। ये 2007-8 या 10 के आसपास की बात है। तो मतलब कई कई ऐसे मौके आते हैं ना जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों बहुत प्रॉपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। आजकल तो खैर बहुत ड्रामा टाइप चलने लग गया है, पर कई पास्ट के ऐसे सेशन रहे हैं जिसमें बहुत प्रॉपर डिस्कशन हुए। मुझे याद है वाला सेशन में देख रहा था, उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और वॉलमार्ट के आने की बात चल रही थी, है ना। तो जो मुलायम सिंह यादव थे उनने अपनी स्पीच दी थी। अब वो स्टेट वाले हैं और वो अलग पार्टी के भी है, वो पावर में भी नहीं थे, लेकिन सब अपना अपना मत रखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि भाई देखो, हमारे जो भी डिफरेंसेस है वो है, लेकिन ये चीज देश के लिए तो सही नहीं है। इस तरीके की बातें हो रही थी, क्योंकि सब अपना अपना बोल रहे थे कि भाई देखो ऐसी स्टडी है कि जब वो एक बार वॉलमार्ट किसी देश में जाता है तो वो वहां के रिटेल एस्टैब्लिशमेंट को पूरा बर्बाद कर देता है, वैसे लेकर के बहुत सारी सारी बातें जो है वो ही थी। क्योंकि हम अपनी विदेश नीति बना रहे थे कि जितने भी ये जैसे बिग बाजार या ये सब नहीं होते, इनको हमको आने देना है या नहीं, नहीं देना है, ऐसा वाला। ठीक है क्या, है ना। If the bill is passed in one house, it is sent to another house for approval and passing. ठीक है ना, ये देखो, ये देखो, हाँ, ये विधानसभा लोअर हाउस अपर हाउस, फिर ये हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जब सेंट्रल लेवल का कानून बनता है स्टेट लेवल के भी कानून बनते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कानून हो सकता है जो सिर्फ हमारे स्टेट में लगे, ऐसे कानून हो सकते हैं जो सेंट्रल लेवल पर लगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। अब कानून बनने के बाद की क्या प्रक्रिया है, एक बार बिल पास हो गया तो उसकी कॉपी कहाँ भेजी जाती है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस स्क्रूटिनी के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आफ्टर द स्क्रूटनी बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर assent. The president has the right to seek information and clarification about the bill. President उसके बारे में पूछता है,
and may also return it to the parliament for reconsideration. तो प्रेसिडेंट कर सकता है कि वापस भेजे। अच्छा पता क्या होता है प्रैक्टिकली, कि प्रेसिडेंट का चुनाव चुने हुए लोग ही करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट जनरली नेताओं के हिसाब का ही होता है। लेकिन हमारा जो एक राष्ट्रपति रहे, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो तुम्हें पता है उसमें क्या सीन था? नॉर्मली कभी किसी ने प्रेसिडेंट का सुनता ही नहीं। तुम सुनते हो कि प्रेसिडेंट ने ये किया वो किया, कुछ कुछ कभी नहीं सुनते, समझ रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट की जिंदगी बड़ी राजा जैसी रहती है, कि वो कुछ करता नहीं है। मेन कौन करता है? उनका जो मेन मंत्री होता है, यानी कि कौन? प्रधानमंत्री। समझ में आ रही है बात? हमारा जो जो कंस्ट्रक्शन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राष्ट्रपति की लीगली पोजीशन देखी जाए तो ऊपर है, क्योंकि राजा का ही तो मंत्री होता है ना। पर एक्चुअली में सारी पावर किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्रधानमंत्री। आप समझो, प्रधानमंत्री मतलब कि मेन मिनिस्टर। मिनिस्टर किसका? राजा का। राजा कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन पावर राष्ट्रपति राजा के पास नहीं है, पावर जितनी की किसके पास है? मंत्री के पास। आप पॉइंट समझ रहे हो ना? क्योंकि एग्जीक्यूशन सारा इसके पास रहता है। तो ये हाउस मंत्रालय जब पास कर देता है ना, तो प्रेसिडेंट के साइन से फॉर्मेलिटी रह जाती है। बट अब्दुल कलाम जी ने एक्चुअली में कानून पढ़े, और उन्होंने कम से कम 1 से 2 बार वापस भेजे कि नहीं यार, ये वाला प्रोविजन तो गड़बड़ हो जाएगा लोगों के लिए, समझ रहे हैं? नहीं तो जो नॉर्मल परसेप्शन है लोगों का वो यही है कि ये लोग पढ़ते पढ़ते भी नहीं है, सीधे साइन कर देते हैं बस। ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट, द बिल इज नोटिफाइड एज एन, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी क्या है? अब देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब देखो ये जो है, ये क्या पढ़ा अपन ने? लॉ मेकिंग प्रोसेस कि किस तरीके का होता है। अब पता है सबके लिए जरूरी है, और ये वाला बैच जून वालों को भी है अलग तरीके से, ठीक है। क्लियर? इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय a major portion of population being below poverty line. Nearly two-thirds of workforce was employed in agriculture, but with low agricultural output, low levels of industrialization. हमारे देश की हालत क्या थी 1947 के बाद? मतलब लिटरली सब लूट के ले गए थे, क्योंकि वो उनने सब जो जमीनें उनने सब एक्वायर की थी, तो जितनी वेल्थ थी उस फॉर्म में, गोल्ड और डायमंड और उन सबके फॉर्म में, वो सब वो ले गए। अरे साहब, मैं देश में हीरे की खदानें थी, तो कितना ले गए होंगे वो डायमंड, को हिसाब नहीं। ठीक है। सेटबैक टू अवेलेबल इंडस्ट्री, मतलब पार्टीशन के टाइम प्रॉब्लम हुई है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंडस्ट्रीज हमने वहां बनाई अपने लंदन में। और नेशनल इंटीग्रिटी के साथ क्या था? इशू था, उसके थ्रेट्स थे, ठीक है। क्योंकि मतलब भाई देखो, अंग्रेज थे तो हमारा पूरा सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में था ना, तो पता नहीं कौन चीटर निकल जाए, अरे कौन किसको क्या बता दे, तो पूरा देश ओपन हो जाएगा एक तरीके से। पॉपुलेशन के जो बढ़ने का रेट था वो बहुत ज्यादा था। लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फिर कौन कौन से मॉडल्स प्रेवलेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया? द टू मेजर पॉलिटिकल थॉट्स मॉडल्स वर, एक कैपिटलिस्ट मॉडल और एक कम्युनिस्ट मॉडल। सुना है आपने? देखो, लोग जो अपना घर चलाते हैं, अरे सुन, किसी किसी घर की पॉलिसी क्या होती है, घर घर के चलने का एक ओवरऑल ब्रॉड मेंटल स्ट्रक्चर होता है कि हम अपना घर जो है वो कैसे चलाएंगे। तो कुछ लोग बहुत डायनामिक, कि भैया लोन वोन भी ले लो लेकिन घर और अच्छा दिखना चाहिए। किसी का कहता है कि नहीं भैया, हमको बहुत ज्यादा देखने का नहीं आना,
मजबूती होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? और बेसिक फैसिलिटीज हमारे पास सारी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग सस्ता देखते हैं, कुछ लोग क्वालिटी देखते हैं, तो बहुत सारे टाइप के लोग हैं ना। पूरे देश का मॉडल तो हम ये तय कर रहे हैं कि अगर लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए कि जो बिजनेस करना है करें, फिर एक नेता का थॉट प्रोसेस आ रहा है कि अरे नहीं यार, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। फ्री छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो पूरा हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल में रखते हैं। तो पूरा हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल में रखते हैं, गवर्नमेंट जो बोले कि वो करेंगे, वो कम्युनिस्ट मॉडल। और कैपिटलिस्ट मॉडल क्या हो गया कि लोग फ्री और अपने आप से क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। फ्रीडम किसमें, कैपिटलिस्ट में ज्यादा है। पर फ्रीडम में क्या होता है, कैपिटलिस्ट मॉडल की प्रॉब्लम ये है कि जो अमीर लोग हैं वो पावरफुल है। देखो समझो, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है ना, समझ में आ रहा है, तो एफडी में भी रख देगा ना, तो साल के 6 लाख रुपए। आप इमेजिन कर रहे हो, और कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और साल के 5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा। तो इसके कारण क्या हो जाता है ना, डिस्पैरिटी बहुत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो कहता है आप फ्री, और फ्री हो तो जो पैसे ज्यादा वाला है वो ज्यादा कमाएगा। लेकिन कम्युनिस्ट मॉडल क्या करता है, इक्वालिटी क्रिएट करता है। पर इसमें फिर किस बात का मोटिवेशन खत्म होता है, ग्रो करने का, नेशन को ग्रो करने का, और वो सारा मोटिवेशन जो है वो खत्म होता है। अरे तो हमने अपने देश के लिए क्या अडॉप्ट किया, तो हमारे पास ना बहुत सारे देशों की केस स्टडीज, क्योंकि हम लोग बहुत बाद में आजाद हुए, पर उससे पहले बहुत सारे देशों का अपना अपना स्ट्रक्चर चल रहा था। तो हमने, हमारे पास ये एग्जाम्पल थे कि भाई देखो किस किस देश में कैसे कैसे चल रहा है, तो उसके क्या प्रभाव है। तो हम लोग चुन सकते थे अच्छा वाला जो प्रोसेस है, तो हमने दोनों का मिक्स चुन लिया। ठीक है, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होता है, और इसमें स्टेट ओनरशिप रहती है। कम्युनिस्ट मॉडल में स्टेट ओनरशिप का मतलब क्या होता है, स्टेट वर्ड किसके लिए होता है, सरकार के लिए। स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट, है ना। इसमें इंडिविजुअल ओनरशिप, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, किसमें, कैपिटलिस्ट में। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। और प्राइवेट सेक्टर का रोल मिनिमम होता है कि सब कुछ किसका होता है, सरकार का। आ रहा है क्या समझ में? जो चाइना का मॉडल है वो क्या है, कि सारी बड़ी सब कॉर्पोरेशन जो है वो मेनली किसके नाम पर है, सरकार के। अरे तो सरकार सबको लीज पे दे रही है काम करने के लिए। चाइना ने लेकिन बहुत गजब हैंडल किया है। तो उन लोग कम्युनिस्ट होने के बाद भी फायदा पूरा कैपिटलिस्ट वाला उठा रहा है। ठीक है, तो खैर वो वही है, उनका मैनेजमेंट सही रहा है। ठीक है, सब इकोनॉमीज लाइक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब ने क्या, कौन सा मॉडल फॉलो किया है, कैपिटलिस्ट। है ना समझ में? और लेकिन बहुत सारे देखो, ऐसा नहीं होता प्योर कैपिटलिस्ट या प्योर कम्युनिस्ट कोई भी नहीं होता है। है ना सर? उसमें सोशलिस्ट होता भी, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सिस्टम। बस रोल किसका ज्यादा और किसका कम होता है ना, ये वाली बात है। बिजनेस की सारी पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है, अगर व्यापारी खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो वो मॉडल कौन सा है, कैपिटलिस्ट। अरे सर, जिसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमम हो गया, अगर मैक्सिमम चीजें कौन डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट, तो वो कौन सा मॉडल हो गया, कम्युनिस्ट। है क्या ये समझ लो। तो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसके हिसाब से पूरे पूरे देश चल रहे हैं। अरे सर, ठीक है, हमारा जो है वो थोड़ा सा मिक्स है। ठीक है, कम्युनिस्ट को सोशलिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? 3 टाइप के होते हैं ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। हमारा देश क्या है, मिक्स्ड। और कुछ देश के सोशलिस्ट, कुछ के कैपिटलिस्ट। प्योर नहीं होते, 100% नहीं होते। कैपिटलिस्ट में भी सरकार होती है, और सोशलिस्ट में भी प्राइवेट ओनरशिप होती है, बस बहुत ज्यादा ऐसे अलग से नहीं। क्लियर है? ठीक है ना?
फिर क्या है? Makes economic policy. The government of India followed mixed economic path. ठीक है? A mix of policies borrowed from both capitalist and communist economic policies. The major goal of mixed economic policy was socio-economic development and national integrity, which was in tune with the Constitution of India, framed and accepted in 1950. ठीक है? तो हमारे देश ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी? मिक्स्ड वन। ठीक है? जिसमें कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों टाइप की वो फॉलो थी। ठीक है ना? अब क्या फीचर्स है इसके? प्लानिंग कमीशन बना था ताकि हर 5 साल की प्लानिंग कर पाए। देखो पता क्या होता है, मैंने आप लोग को क्या बताया, पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है? गोल बना करके कि भाई अगले 1 हफ्ते में क्या क्या करना। समझ में आ रही है ना? अच्छा, अगर ये गोल नहीं बनाए तो भी पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ तो सकते हैं। तो फिर गोल बनाने से फायदा क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने मान लो, एक तरीका ये है कि तुमने ये डिसाइड किया कि अगले हफ्ते क्या क्या कर लेना, और एक ये कि तुमने ये डिसाइड नहीं किया कि अगले हफ्ते क्या क्या करना है, ऐसे ही पढ़ लो। क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा? गोल बना के पढ़ना क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमको कोई गोल मिलता है ना तो हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके पास कोई पर्पस ही नहीं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो इसलिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। आज की डेट में उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? नीति आयोग। समझ में आ रहा है? और नीति आयोग देखा जाए तो नाम वही तो कहलाया ना, आयोग मतलब कमीशन, और प्लानिंग मतलब नीति। नीति या प्लान, वो जो भी वही है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है। नाउ नीति आयोग हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। पहले कौन सा था? प्लानिंग कमीशन। मतलब पुराना क्वेश्चन आएगा तो प्लानिंग कमीशन, नया आया तो नीति आयोग। For all policy direction, the 5-year plan became the major source. Both regulatory and promotional policies were brought in by 5-year plans. ठीक है? अब देखो, wide ranging policies were formulated in the area of industrial and agricultural development. Import reduction, export promotion, creation of forex reserves, labor intensive industrialization. देखो, हमारे पॉलिसी की खास बात है रेगुलेटरी और प्रमोशनल पॉलिसी। मतलब कंट्रोल भी करेंगे, रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करेंगे, और प्रमोशनल मतलब कि बढ़ावा भी देंगे। है ना सर? ठीक है ना? फिर लॉज लेड डाउन what could be done or not to be done by entrepreneurs, है ना? What goods to be produced and by which sector, where certain goods can be produced only by government agencies. जैसे एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक न्यूक्लियर का कोई भी काम करना है, सरकार ने का कोई प्राइवेट नहीं करेगा, संभाल नहीं पाओ हम लोग। डिफेंस वगैरह में क्या अलाउ कर दिया है, अरे सर, प्राइवेट प्लेयर्स को भी। इलेक्ट्रिसिटी में भी कर दिया। मतलब पहले ना बहुत ज्यादा था ऐसा कि नहीं, ये वाले काम तो सरकार ही करेगी। कुछ पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्रीज थी, अरे सर, तो बहुत लिमिटेड लोगों को पहले ना लाइसेंसिंग करके एक व्यवस्था होती थी। पता है आपको ये बात? इसको मैं देश में ऐसे लाइसेंसिंग राज कहा जाता है। उस समय बहुत ही करप्शन हुआ है एक्चुअली, क्योंकि क्या था, किसी को भी इंडस्ट्री लगानी थी ना तो बहुत टाइप के क्या लेने पड़ते थे, लाइसेंस। उसके चक्कर में क्या होता था, तो लाइसेंस के चक्कर में बहुत नौटंकी होती थी। मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि बिना पैसे लिए कोई भी लाइसेंस वाइसेंस नहीं कर सकता। हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन जो है उसमें फैला है। ठीक है?
तो ये खैर अभी तो फिक्स मिक्स इकोनॉमी के क्या बता रहा है ये फायदे आ रहा है समझ, तो उसको ये उस पॉइंट से बता रहे हैं कि ये तय किया गया कि कितने कौन से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे, कौन से कुछ सरकार बनाएगी, है ना। और हाउ स्टेट एजेंसीज themselves were to provide goods and services like electricity and transport, कितनी चीजें स्टेट अपने हिसाब से बनाएगा, कौन सी चीजें सेंटर के हिसाब से जाएंगी, आ रहा है समझ, ये सब। मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रिटी कैसे, प्रॉपर डिफेंस पॉलिसीज टू काउंटर एक्सटर्नल थ्रेट्स, डिफेंस पॉलिसीज बनाएगी कि भैया बॉर्डर में लोग रहेंगे, ये सारा कुछ, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज टू क्रिएट ग्रेटर नेशनल कोहेसिवनेस, मतलब ये देखो, अ, जैसे ज्वाइंट फैमिलीज होती है ना, ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली मतलब कि एक परिवार, ठीक है। तो हमारा पूरा देश एक परिवार है, लेकिन उसमें अलग अलग स्टेट जो है वो इंडिविजुअल फैमिलीज, समझ आ रही है ना, इंडिविजुअल फैमिलीज का भी अपना अपना काम चल रहा है, और है वो पूरा एक परिवार, समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, इसमें पूरे सारे घर वाले रहते हैं, और हर एक फ्लोर जो है वो उनके फैमिली वाले का हो गया, तो वो पूरी बिल्डिंग क्या हो गई, नेशन, और हर एक फ्लोर क्या हो गया, स्टेट। नहीं ऐसा नहीं, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, कोहेसिवनेस मतलब कि एकजुटता, ठीक है, अरेंजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रही, पावर क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सब लोग अपने अपने लेवल पर पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। बोलो बच्चों बोलो, आया समझ में कुछ, ठीक है। अच्छा, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बताओ। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सुधार, रिफॉर्म, दोबारा से बनना, तो जितने भी सुधार हैं उनको क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स। अब देखो, 1990s में आपको पता है ना, हमारे देश में सबसे मेजर रिफॉर्म वाला चेंज आया था, कौन सा वाला चेंज आया था, 12th में था ये, तुम लोग को मैक्रो में, इंडियन इकोनॉमी, 1991 में, जब हमारे